जाने अनजाने इंसानों से अनेकों पाप होते रहते हैं, लेकिन इन पापों को कैसे खत्म करें और क्या वो तरीका हो सकता है जो पापों को नष्ट करके हमारे जीवन को बदल दे। उस एक कहानी के बारे में आज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की है। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे जिसका नाम था समजनी। बुद्ध की बात सुनकर उन्होंने एक चीज सीख ली कि स्वच्छ रहो। अब उन्होंने बस इस एक सूत्र को पकड़ लिया। अब उनके दिमाग में सारा दिन यही रहता कि स्वच्छता ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब उन्होंने क्या किया कि वो झाड़ू लेके दिन रात झाड़ू ही लगाया करते थे। कभी भी कहीं भी एक जगह की एक छोटी सी भी गंदगी को वो रहने नहीं देते थे। सारा दिन झाड़ू लिए सफाई ही करते रहते थे और ऐसा करते करते उन्हें काफी समय बीत गया। बीतते बीतते 10 वर्ष बीत गए। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु रेवत ने उन्हें कहा कि हे आमुस भिक्षु, आप सदा बाहर की ही सफाई करते रहते हो। बाहर की सफाई ठीक है, लेकिन कभी सुबह शाम 24 घंटे अगर यही काम करोगे तो तुम स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाओगे। कुछ ध्यान करो, कुछ भीतर की सफाई भी करो, कुछ भीतर की झाड़ू को उठाओ। कभी ध्यान करो, कभी शांत बैठो, कभी विश्राम में भीतर जाओ और कुछ भीतर हो जो गंदगी उसको भी तो साफ करो, तभी असली सफाई होगी। आखिर तुम अपने भीतर कब झाड़ू मारोगे? उस बूढ़े फकीर ने पूछा, क्या जीवन भर ऐसे ही बिता देना है बाहर सफाई करते करते? अब ये बात समझनी को समझ आ गई। उसी पल उसे होश हो गया, उसी पल उसे बोध आ गया। उसे ये बात हास्यास्पद लगी कि मैं 10 साल से क्या कर रहा था। बुद्ध के पास यही काम करते करते जैसे उसकी आज 10 सालों बाद नींद टूटी हो। तंद्रा की जैसे एक परत आंखों से गिर गई हो। बाहर नहीं, जैसे भीतर की आंख अचानक खुल गई हो। जैसे सुबह कोई रात का सोया हुआ जागे और उसके सपने खो जाएं। दूसरे दिन उसे झाड़ू ना लगाते देखकर सारे भिक्षु हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने आज तक उसे सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगाते ही देखा था। क्योंकि दूसरे दिन उनके हाथ में कोई झाड़ू नहीं था। अब उन्हें भरोसा ही नहीं आया, क्योंकि उनका नाम ही हो गया था झाड़ू वाले भिक्षु, झाड़ू वाले बाबा। अब उन्होंने पूछा कि आज आप झाड़ू नहीं लगाई? क्या आपके स्वभाव में ये परिवर्तन कैसे आ गया? आप होश में तो हैं, तबीयत तो ठीक है, कुछ बीमार तो नहीं है। ये कैसा पतन है? सब जगह कूड़ा इकट्ठा हो गया है। देखिए, मकड़ी का जाला लगा है। अब लोग उनकी सफाई को लेकर मजाक भी उड़ाने लगे। अब समझनी हंसे और बोले, भंते, सोते समय में ऐसा करता था, सोते समय में ऐसा करता था, लेकिन मैं अब जाग गया। मेरे अंदर का वो प्रमाद चला गया है और अब मुझ में कुछ नया उदित हुआ है। सुबह शाम झाड़ू लगा देना ही पर्याप्त है। शेष समय अब मैं भीतर की सफाई को देता हूँ। और ऐसा कहकर वो ध्यान में फिर से लीन हो गए। अब भिक्षुओं ने यह बात जाकर बुद्ध को बताई तो भिक्षुओं ने से बुद्ध ने कहा, हाँ, आज मेरा शिष्य अपने विक्षिप्तता से, अपने प्रमाद से जागा है। तो आज मैं तुम्हें जीवन के 2 सूत्र देता हूँ जो ये बताएगी कि कैसे तुम अपने पापों से मुक्त होकर जीवन में बोध को प्राप्त कर सकते हो। पहला सूत्र ये है कि जो पहले प्रमाद करे, पीछे प्रमाद नहीं करता, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। अर्थात वो मेरा पुत्र जाग गया है। अब तक उसने पागलपन सा व्यवहार था, लेकिन अब वो होश में आ गया है। और ये जो चांद है, ये मेघों से मुक्त हो गया है। अर्थात जितने पाप उसने अब तक किए थे, उसकी वजह से वो चंद्रमा जो उसके अंदर था, उसकी आत्मा थी, वो ढकी हुई थी। लेकिन अब
जब उसका पाप नष्ट हो गया है तो वो चंद्रमा भी बादलों से मुक्त हो गया है और वह लोक को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि मैंने ये पाप किया, वो पाप किया। लेकिन ध्यान रखो, हमने जो पाप किया है उसको काटने का तरीका आना चाहिए। अब पीछे तो लौटना संभव नहीं है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। अब तुम ऐसा करो, कुछ ऐसी दिशा में अपनी जीवन ऊर्जा को बहाओ कि संतुलन आ जाए। जैसे कि चोरी की पहले समय में तो दान करना शुरू कर दो। पुण्य का क्या अर्थ होता है? तुमने अभी पुण्य का कभी ऐसा अर्थ सोचा है? क्योंकि पुण्यात्मा जो होता है, जिसे ये लगता है कि मैं बड़े अच्छे कर्म करता हूँ, वो बड़ा अहंकारी हो जाता है। क्योंकि पुण्यात्मा में सिर्फ पश्चाताप होता है, अपनी छोटी से छोटी गलतियों के लिए पश्चाताप होता है। उसके अंदर कोई घमंड नहीं होता। जैसे एक आदमी बीमार होता है, ज़्यादा भोजन करता है, देर रात तक जागता था, जब बीमार होता है तो उसको जीने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। तो क्या वो सड़क पर जा जा के लोगों को बताए कि मैं तो देखो दवाइयों पे जीता हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा त्याग करता हूँ? क्या इसका कोई मूल्य है? वरन हर पाप को काटने के लिए तुम्हें करुणा की, पश्चाताप की ज़रूरत है। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा को ठीक दूसरी दिशा में यदि झुका लो तो संतुलन आ जाएगा। जैसे आदमी तराजू तोलता है, एक पल्ले पे तुम चीज रखते हो, रखते गए तो वो पल्ला जमीन से लग गया और दूसरा ऊपर उठ गया। अब क्या करोगे? ये समय का पलड़ा है। जो पल्ला जमीन से लग गया वो तो तुम्हारे हाथ से बाहर हो गया, अब तो वो अतीत हो गया। अब उनमें से तुम्हारी चीजें निकाली नहीं जा सकती। जो तुमने कर लिया, अब उस कर्म को खत्म तो नहीं किया जा सकता। अब उन कर्मों को कैसे घटाओगे? तो पुण्य की प्रक्रिया का अर्थ इतना ही है कि वह जो तुम्हारे हाथ से बाहर हो गया वो तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आ सकता, लेकिन भविष्य का पलड़ा तुम्हारे हाथ के भीतर है। अब इसके अगले पलड़े पर पुण्य चढ़ाओ। धीरे धीरे यह पलड़ा भारी होकर नीचे उतरेगा और पुराने पलड़े के बराबर हो जाएगा और उस वक्त संतुलन हो जाएगा। और जहां तराजू मध्य में ठहर जाएगा, जहां तराजू का कांटा बताने लगेगा कि दोनों बराबर हो गए, बस उसी क्षण मुक्ति का क्षण आ जाता है। उसी वक्त तुम्हें बोध हो जाता है और उसी वक्त तुम पापी न रहकर पुण्यात्मा बन जाते हो। इसलिए जहाँ शुभ ना रहे, न अशुभ रहे, न अच्छे रहे, न सज्जन रहे, न दुर्जन रहे, बस उसी क्षण तुम पार लग जाते हो। जहाँ भी तुम्हारे मन में अपने अच्छे कामों का थोड़ा भी बोध रहता है, तुम्हारे पाप नहीं कटते। इसलिए यदि पाप को काटना है तो निरंतर अपने पुण्य को बढ़ाओ। और जिस दिन पुण्य का पलड़ा भारी होने लगे, वहाँ पर भी अहंकार मत करो, वरन भगवान की कृपा और अपने अंदर झांकना शुरू कर दो। निश्चित रूप से तुम्हारे पाप तो खत्म हो ही जाएंगे, अनेकों ऐसे पुण्य का उदय होगा जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा।